नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, मैं उसका सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ हाजिर हूं। आज मैं इससे पिछले वीडियो में 1 से लेकर 9 तक बताया था। आज मैं 9 से आगे बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं वन बाय वन। चलिए 10 नंबर में कह रहा है पी का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ये दिया हुआ है 0,2 बिंदु 3, पी तथा पी, 5 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ। ये मान लेते हैं इसको, ये दिया हुआ बिंदु आपको 0,2 मान लेते हैं इसको बी और सी, और बिंदु है 3, पी, और बिंदु है और पी, 5। ये जो है ये दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। लिख लेंगे यहाँ पी का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना इतना से क्या समदूरस्थ है। बिंदु कितना, ये जो है बिंदु कौन है, 0,2 जो है बिंदु 3, पी तथा पी, 5 से क्या है, समदूरस्थ है। चलिए समदूरस्थ है तो क्या करते हैं, इसको इसमें से क्या दूरी के सूत्र पे 3 - 0 उसका स्क्वायर, और p में से किसको घटाएंगे, -2 को, इसका स्क्वायर। और आप इसमें करिए p या -0 का स्क्वायर और जोड़ 5 - 2 उसका स्क्वायर, और 3 में से 0 गया 3 स्क्वायर, और p का इसका p स्क्वायर a - b का a स्क्वायर -2 + b स्क्वायर, -2 अभी तो 2 दूना 4p और प्लस 2 दूना 4 बराबर p में से 0 जाएगा p है तो p स्क्वायर प्लस 5 में से जाएगा 3, 3 तिया 9, ये भी होगा 9, ये आइए कैंसिल, p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए ये बच गया -4p बराबर 4, -4p + 4 है बराबर 0। इसको इस साइड ले जाएंगे 4 बराबर, इसको माइनस में तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4p। यहाँ से p बराबर 4/4, 4 4 करेगा 1 लिखेंगे यहाँ, अतः p बराबर 1 आंसर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बिंदुओं P इसमें 1, -2 और Q दिया हुआ -3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को जो है 1:2 में अनुपात में जो है अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए कर रहा है अंत विभाजित वाला, ये जो PQ में दिया हुआ PQ और R मान लेते हैं, PQ इसको मान लेते हैं, इसको R, ये वाला बिंदु निकालना है हमको। P का मान दिया हुआ है 1, -2 और RQ का दिया हुआ है -3,4, और 1:2 में जो विभाजित कर रहा है, आंतरिक विभाजित कर रहा है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, माना कि अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यहाँ लिख लेंगे माना कि अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं हम x, y। चलिए यहाँ लिख लेते हैं x1 बराबर इसका पहला 1, x2 बराबर इसका पहला -3, y1 कितना हो जाएगा -2, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 4। और विभाजन जो करता है 1:2 में तो उसको m और n मान लेते हैं, यानी m1 मान लेते हैं हम। चलिए m1 1:2 तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। चलिए विभाजन सूत्र मालूम होगा, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र मान लिया x, y इसका निर्देशांक निकालना है, तो विभाजन का जो अंत सूत्र होता है x1 लेंगे इसका m2 लेंगे, जोड़ x2 लेंगे m1 बट्टे m1 जोड़ m2 कोमा
y1 लेंगे तो m2 प्लस y2 लेंगे तो m1 बट्टे m1 जोड़ m2। ये क्या है? अंतर विभाजन। अब बाहरी रहता तो इसे माइनस लगा देंगे। चलिए x1 कितना है, यहाँ से लेंगे x1 1 है, गुने m2 कितना है 2 प्लस x2 कितना है -3 गुने m1 1 बटे m प्लस 1 1 प्लस 2 कोमा y1 का मान कितना है -2 गुने m2 2 है प्लस y2 का मान कितना हुआ है 4 है और m1 का मान 1 है और m प्लस 1 तो 1 प्लस 2। यहाँ से लेंगे, यहाँ x को y बराबर निकल रहा है तो 2 माइनस प्लस गुना होगा तो -3 बट्टे 3 कोमा -4 हो जाएगा, -2 को दूसरे गुना करेंगे प्लस 4 एकान 4 बट्टे 3 2 1 3। चलिए यहाँ देखते हैं x को y बराबर तो 2 में से 3 जाए कितना होगा -1 बटे 3 और 4 और प्लस में और माइनस में 4 में 4 कितना हो जाएगा 0 बटे 3 तो -1 बटे 3 और 0 बटे 3 3 0 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ अतः उस बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या है, x को बराबर मान निकाले क्या निकला है -1 बटे 3 कोमा 0। एक स्टेप में आंसर लिखना जरूरी है। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है समलम चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहां AB समांतर DC सिद्ध करें कि त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB समरूप है। सबसे पहले समलम चतुर्भुज पढ़ेंगे हम, ठीक है। ABCD विकर्ण AC और BD है। विकर्ण जो है ये है AC और BD। चलिए इसको हम O मान लेते हैं। O मान लिए, वो प्रतिच्छेद करते हैं जहाँ AB समांतर DC है। AB समांतर क्या है DC है। कह रहा है कि DOC त्रिभुज DOC ये त्रिभुज और त्रिभुज AOB ये क्या समरूप है कह रहा है। चलिए लिख लेंगे सबसे पहले इसमें यही क्वेश्चन से लिखेंगे। माना कि ABCD एक क्या है समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या सब है AC तथा BD है। AC तथा BD है। AC तथा BD क्या इसका विकर्ण है। चलिए तो साबित करना है हमको, तो साबित करना है क्या हमको, तो साबित करना है कि त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज AOB। चलिए हम लेते हैं परमाणु में लेते हैं त्रिभुज D यानी AOB तथा त्रिभुज DOC में देखते हैं। देखिए त्रिभुज इसमें लिखेंगे कोण DAB, ये कौन होगा, इधर से लिखेंगे कोण OCB, क्या होता है ये और इसका ये क्या हो जाएगा एकांतर कोण लिखेंगे। यहाँ कोण D ये B से लिखेंगे BAD ने ये लिखे सॉरी BAO ये कौन हो गया, और इसका कौन लेंगे DOC, ये कौन है ना OCB लेंगे या DCO, क्या लेंगे DCO ये कौन
ये कोण क्या है? एकांतर कोण है, कोण DCO। क्या यहाँ लिख देंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। फिर आप इस साइड से लेते हैं, देखिए इसका ये कोण, इसका ये कोण लेंगे तो AOB, कोण ABO ना, ABO बराबर इसका ये लेंगे, किधर से लेंगे, ODC, कोण ODC, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। उसके बाद देखिए ये कोण दोनों में सेम है, शीर्षा में कोण है, ये कोण क्या होता है बराबर, लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण DOC, ये क्या है, दोनों में है। इसके बाद देखते हैं कोण BAO, कोण क्या है, DCO, एकांतर कोण है। ये तीनों कोण है, जब ये तीनों कोण बराबर होता है तो क्या होता है, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या है, DOC, किससे, A से, A समरूपता से, त्रिभुज समरूप। चौदह नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में कह रहा है यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin A × cos A बराबर 1। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है से tan A बराबर, यानी tan A बराबर 1, और सिद्ध करने के लिए कह रहा है से 2 sin A × cos A बराबर 1। तो यहाँ से मान लेते हैं tan A बराबर 1, तो किसका मान होता है tan 1, 45। तो tan A बराबर इसको लिख सकते हैं tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से A बराबर क्या हो, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। A का मान कितना है, 45 डिग्री। चलिए अब इसमें जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए 2 sin A × cos A बराबर किया 1, तो यहाँ LHS बराबर लिख देंगे। A के जवाब कितना रखना, 45 डिग्री रखो, 2 sin A तो 45 डिग्री, आगुने cos A है ना, तो cos A के जवाब कितना, 45 डिग्री। तो 2 sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, तो 2/√2 और √2 गुना करें √4, √4 के वर्गमूल 2 से 2 कट गया, कितना आया, लिखेंगे यहाँ अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है ये भी त्रिकोणमिति से है, 2 × sin स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 45 डिग्री बटे tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए 2 × sin स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री है ना, और नीचा में दिया हुआ है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 90 डिग्री। लिए तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ फार्मूला लिख देंगे, देखिए एक सेम यानी थीटा है, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, कितना मान 1 होना चाहिए। तो 1 या इतना की जगह पर कितना रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos 1 होता है ना, थीटा एक रंग है तो क्या होगा इसका मान 1, सीधा 1 रख सकते हैं। और नीचे में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जोड़ cos 90 का मान कितना होता है, cos 01, cos 90 का मान 0 होता है, स्क्वायर। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/1 को बट्टे √3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3, इसका 1/3 और जोड़ 0, कितना हो जाएगा 2/1/3, क्या हो जाएगा 2 और गुन्ने में 3/1 बराबर 3 दूना 6, कितना आया इसका वैल्यू 3 दूना 6 आंसर। चलिए दोस्त, आप फिर 15 से आगे देखेंगे।